आज की कहानी में हमें सुनने को मिलेगा कि और कोई कहता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। उसके कारखाने में कुछ अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी। एक मशीन अपने आप चल के फिर से रुक गई, लेकिन रात के सन्नाटे में अभी वो थोड़ी थोड़ी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। सच में लाश थी। और हेडफोन लगा लीजिए और आज की कहानी को पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रॉबर्ट अपने दोस्तों के साथ मिलके क्लब में पार्टी कर रहा था। यह पार्टी उसके दोस्त ने दी थी जो कल ही बोर्ड के एग्जाम में पास हुआ है। रॉबर्ट अभी दोस्तों के साथ मज़े में था कि तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है और कोई कहता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। यह सुनकर मानो जैसे रॉबर्ट को झटका सा लगा हो। वो अब बेचैनी में जल्दी से घर की तरफ गाड़ी घुमाया और घर में जाते ही उसे उसके पिता की लाश देखने को मिली। कुछ दिन बाद रॉबर्ट के पिता का फ्यूनरल होने के बाद अब पूरा परिवार दुखी रहने लगा। कुछ दिन बाद रॉबर्ट के सर पर सारी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि वो ही बड़ा बेटा था और इसलिए उसके पिता का जो सिलाई का कारखाना था उसे संभालने लगा रॉबर्ट। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जो एक दो लोन चुकाने थे वो भी रॉबर्ट ने चुका दिए और अब सब कुछ ठीक से चल ही रहा था कि उसके कारखाने में कुछ अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी। एक दिन कारखाने में जो सभी लोग काम कर रहे थे उन्हें दिवाली के लिए छुट्टी दी गई और सभी एम्प्लॉय का हिसाब करके ख़त्म किया ही था कि तभी एक मशीन अपने आप चल के फिर से रुक गई। रॉबर्ट इस आवाज़ से चौंक गया। अब रॉबर्ट उस मशीन के पास गया तो देखा कि सब कुछ तो ठीक ही है। अब रॉबर्ट वापस जाने को मुड़ा। अब रॉबर्ट ने पूरे कारखाने का मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उस मशीन का मोटर में कुछ खराबी होगी। अभी दिवाली में मैकेनिक भी छुट्टी में होंगे, इसलिए इस चीज को नजरअंदाज करके रॉबर्ट अपने घर वापस गया। दिवाली के 3 दिन बाद जब रॉबर्ट अपने कारखाने में पहुंचा काम को फिर से शुरू करने के लिए, तो देखा कि कारखाने में थोड़ी धूल सी जम गई थी। तो रॉबर्ट उन्हें साफ करने लगा और साफ करता इससे पहले ही वही मशीन फिर से चली जो 3 दिन पहले ऐसे ही चलकर रुक गई थी। रॉबर्ट एक पल के लिए उस मशीन को देखते ही रह गया कि कैसे कोई ना होने के बावजूद मशीन अपने आप चल सकती है। अब रॉबर्ट खुद उस मशीन को चेक करने लगा तो देखा कि हाँ, सच में एक खराबी थी। मशीन में एक गलत बटन दबी हुई थी। उसे ठीक करके अब रॉबर्ट मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा ही था कि रॉबर्ट के आंखों के सामने एक बार नहीं बल्कि कई बार मशीन एक बार चलती और एक बार रुक जाती। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर मशीन खराब हो तो मोटर ज़रूर अपने आप चल सकता है। तो फिर ये मशीन का पेडल कौन दबा रहा है? रॉबर्ट को तभी फ़ोन आया। पार्टी से कपड़े की डिमांड बहुत थी, इसलिए बात करने के बाद रॉबर्ट अपने काम में लग गया। उसे एक मैसेज भी लिखा दिखा, आपका रिचार्ज प्लान आज ही ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ रिचार्ज कर ले। और पूरे दिन का काम झाम के बाद रॉबर्ट को आज कारखाने में ही सोना था, क्योंकि घर में जगह नहीं थी।
मेहमान अभी भी आए हुए थे। लेकिन जब रॉबर्ट ने पूरा कारखाना बंद किया और सोने के लिए अपने बिस्तर बिछाया तो एहसास हुआ रॉबर्ट को कि वो एक आवाज को बहुत समय से सुन तो पा रहा था लेकिन अनसुना किए जा रहा था। लेकिन रात के सन्नाटे में अभी वो थोड़ी थोड़ी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई चल रहा हो धीरे धीरे। रॉबर्ट ने सोचा कि इतनी रात को कौन है कारखाने में जो छुप छुप कर चल रहा है। उसने लाइट जलाया तो आसपास कोई नहीं दिखा। रॉबर्ट हर वक्त परफ्यूम लगा कर रखता, इसलिए बहुत देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि आसपास कोई कुत्ता भी मरा हुआ होगा शायद, क्योंकि एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। रॉबर्ट अब कारखाने के छत में से चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा, इसलिए शायद वो इसे अपना वहम मानकर वापस सोने गया। लेकिन इससे पहले रॉबर्ट एक बार टॉयलेट में गया और जब रॉबर्ट पीछे मुड़ा तो उसके सामने करीब 15 कदम के दूरी में एक छोटी सी लड़की की परछाई दिख रही थी। अब आप ही बताइए, अगर रॉबर्ट के जगह आप होते तो क्या करते? रॉबर्ट ना तो अपना पैर हिला पा रहा था और ना ही रॉबर्ट उस लड़की से चाह कर भी नजरें हटा पा रहा था। खून मानो बर्फ की तरह जम गई थी और दाईं तरफ से एक बुजुर्ग आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आवाज ठीक से रॉबर्ट को समझ नहीं आ रही थी। एक ही पल में रॉबर्ट हड़बड़ा सा गया, क्योंकि अब तक जो भी हो रहा था वो सब कुछ एक सपना था और नींद टूटने का कारण था एक मशीन की आवाज। रॉबर्ट ने देखा कि ये वही मशीन है, फिर से आवाज करने लगा है। गुस्से की आड़ में रॉबर्ट ने मशीन को लात मारकर फेंक दिया और जब तार को प्लग से खींचने गया, करंट का शॉक लगने के वजह से अब रॉबर्ट की नींद हराम हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और अभी किसी को रात में बुला भी नहीं सकता। उसने अपने सपने को याद करने लगा। उसे ये तो समझ आ रहा था कि उसने सपना देखा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि सपना कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि किसी की चलने की आवाज और वो सड़ी हुई गंध अब भी आ रही थी। उसे याद आया कि सपने में जो दाईं तरफ बुजुर्ग आदमी दिख रहा था वो उसके पिताजी थे, जिनकी बातें रॉबर्ट को समझ में नहीं आया। अब फिर से रॉबर्ट सोने गया। क्या पता कि वो सपना दोबारा आए। रॉबर्ट ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसने देखा कि कुछ चींटियां उसके पैर में काट रहे थे। उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और गौर से देखा कि चींटियां एक लंबी लाइन बनाते हुए फर्श में एक दरार के बीचों बीच से निकल रही थी और फिर वो दरार उसी मशीन के पास में थी, जो मशीन अपने आप चल रही थी। अब रॉबर्ट ने सोच लिया था कि जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। ये सोचकर वो भी सो गया और फिर तभी शुरू हुई एक बच्ची की रोने की आवाज। रॉबर्ट एकदम चौकन्ना हो गया। उसने अब हड़बड़ी में अपना फोन से जिसका भी नंबर ऊपर दिखाई दे रहा था उन सभी को लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से रॉबर्ट का जो रिचार्ज प्लान था वो आज के 12 बजे ही खत्म हो गया था। अब रॉबर्ट ने खुद के कान को चद्दर से ढक दिया ताकि कोई आवाज ना आए। लेकिन तभी रॉबर्ट के पीठ में कोई उंगली से धीरे धीरे नोचने की कोशिश कर रहा था। अब रॉबर्ट का धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे वो अभी सांस फूलकर मरने वाला है। अब रॉबर्ट इस कारखाने में एक भी पल नहीं रुकना चाहता था, इसलिए एक ही झटके में बिस्तर से उठा और
कारखाने से बाहर निकल गया। रॉबर्ट की दौड़ इतनी तेज थी कि रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी रॉबर्ट एक आदमी से जा टकराया। उसने खुद को संभाला और उसके बाद उस आदमी को भी संभाला। लेकिन फिर से रॉबर्ट के होशो हवास उड़ गए, क्योंकि सामने जो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही पिता था, जिसने कहा कि कारखाने में एक लाश है, उसका क्रियाक्रम कर दो जितनी भी जल्दी हो सके। उसके पिता इतना कहते के बाद ही आंखों के सामने अचानक गायब हो गए और रॉबर्ट खुद को झापड़ मारने लगा कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है। लेकिन सच में ये हकीकत था। अब रॉबर्ट अपने कारखाने में वापस गया। ये सोचने लगा कि वो लाश अगर सच में हो तो कहाँ हो सकता है। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने चींटियों को बाहर आते हुए देखा था। तो उसने उस फर्श के पास जाकर सब बल मारा और बहुत मशक्कत के बाद जब उसने देखा तो हाँ, सच में लाश थी और गंध से रहा नहीं जा रहा था। और सुबह सुबह ही कुछ लोगों को बुला के और गुरुजी को पैसे देकर उस अनजान लाश की क्रियाक्रम कर दी। तभी जाकर सब कुछ ठीक हुआ। मैं हूँ क्रो और ये थी आज की एक कहानी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगली कहानी किस पर